आज देख रहे हैं फ्रॉम लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी स्टूडियोज और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं @edutv.ac.gov.pk और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @edutv_agc। आए एक अहद करें, वतन के तलबा को बाशऊर बनाए। नाजरीन, जैसे कि गुज़श्ता प्रोग्राम हमारा डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से था, हमने जाना कि डिजिटल पाकिस्तान क्या है, उसकी क्या अहमियत है और उसके क्या फ़वाइद हैं और किस तरह डिजिटल पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबाजात में मुतारिफ किया गया है, जिसमें से हमने डिजिटल एजुकेशन के हवाले से बात की, डिजिटल एजुकेशन के फ़वाइद के हवाले से बात की और हमने जाना कि कोविड-19 की सिचुएशन में किस तरह स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी से देखा और इसको सराहा। काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से हमें बहुत सी क्वेरीज और क्वेश्चंस हमें मिले, जो कि आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और आज के हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद मलिक। Professor Dr. Aftab Ahmed Malik has been serving at Lahore Ghazni University in the Faculty of Software Engineering. He has done his PhD from University of Kent, England. Professor Dr. Aftab has also done LLB and has his expertise in many fields of education. Moreover, he is also the National Resource Person for Higher Education Commission, and most importantly, he is expert in the fields of computer science, IT, education, and instruction. He has been given several awards and achievements, including 4th Presidential Award. Sir, एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया and welcome to LGUTV Studios. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm all right. Thank you for inviting me to that talk. Sir, kindly explain the concept of Digital Pakistan and what are the importance and aims and objectives of Digital Pakistan? Well, first of all, I would like to explain what's happening around the world, particularly in China. And then I'll come up to Pakistan, state of affairs. In China, in streets, सारे बाज़ारों में, सारी शॉप्स पे और हर जगह पे जो पेमेंट करनी होती है वो डिजिटल पेमेंट होती है और मोबाइल के ज़रिए होती है। इवन ए बेगर, व्हाट वी कॉल म्यूजिशियन ऑफ द स्ट्रीट, उसने भी जो पैसे लोगों से इकट्ठे करने होते हैं वो अपना मोबाइल का QR कोड आगे कर देता है और दूसरा बंदा उसको पेमेंट करता है, तो म्यूचुअली वो ट्रांसफर अमाउंट हो जाती है। तो दिस इज हाउ द QR, व्हाट इज मेंट बाय QR, ए क्विक रिस्पांस कोड। आपने अक्सर करियाना की, ग्रोसरी की दुकानों पे देखा होगा कि हर आइटम के ऊपर एक बार कोड होता है, लेकिन जब ये बार कोड 2 डायमेंशनल हो जाए तो हम इसको QR कहते हैं। QR की 2 डेफिनेशंस हैं, एक तो है क्विक रिस्पांस कोड, दूसरा ये है कि ये 2 डायमेंशनल बार कोड की ही एक किस्म है, जिसके ज़रिए हम सारी ट्रांजैक्शन मोबाइल के ज़रिए करते हैं। तो आजकल अगर आप इंग्लैंड में हैं तो कई ऐप्स बन गई हैं कि हम अपने मोबाइल के ज़रिए पाकिस्तान में या लाहौर में या किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपने घरों की बत्तियों को रात को जला सकते हैं, सुबह को ऑफ कर सकते हैं। सो दी थिंग्स आर चेंजिंग। इसके लिए हमें पहले ये देखना है पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो राइज है। और इसके लिए मैं पहले आपको कोड का दिखाता हूँ। इसके लिए हमें अपने यूथ को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की तालीम ज़रूरी देना है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों या साइंस के हों या बायोलॉजी के हों। बायोलॉजी का में भी कंप्यूटिंग वर्क है, बैंकिंग में भी है। थिंग्स आर रैपिडली चेंजिंग अराउंड द वर्ल्ड as digital applications are being applied to all the fields.
particularly banking, commerce, they are totally being computerized. मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था पंजाब पुलिस में 1982 में और वो बड़ा कामयाब रहा है। अब आजकल मेरी फिजिबिलिटी स्टडीज़ और प्रोग्राम और मैंने 10 साल लगाए थे उस काम में, तो आजकल पुलिस में FIR सारी कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होती हैं। आप देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो वो भी कंप्यूटर पे वो सिलेक्ट कर लेता है मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करनी है, तो हाउ टू टेक द मेडिसिन वो भी डिस्प्ले हो जाती है। तो देन द डॉक्टर हैज़ टू, पहले लोग कहते थे कि डॉक्टरों की लिखाई हमें समझ नहीं आती, तो दे आर गिविंग द प्रिस्क्रिप्शन वेल टाइप्ड यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी। असल में रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की तरफ अब आता हूँ। जी जी सर, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? यस सर, ये व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन अदर कंट्रीज एंड कंपेयर टू पाकिस्तान, जिस तरह आपने बताया चाइना के बारे में, तो आप डिफरेंट कंट्रीज के बारे में जरूर बताइएगा। जी, सारे यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोपियन यूनियन में सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी राइज हो चुकी है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि बाई सितंबर 2021 वी शुड आल्सो चेंज पाकिस्तान इनटू डिजिटल पाकिस्तान। इनका क्या मिशन है? ज़्यादा इन्होंने जोर देना है कि यूथ को ट्रेनिंग दी जाए। सबसे पहले यूथ को ट्रेनिंग किस सिलसिले में, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया है, 3 most important fields for training have been selected, which are information technology, software engineering, and also the computer programming, computerization. And the students, those even, as I told you previously today, that even the students are of arts, science, we will educate them in computing, IT, software engineering, so that they are acquainted, उनको इसका इल्म हो जाए कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, particularly using mobile or computer and the smart IT phone. The Pakistani youth is very intelligent. मैं इंग्लैंड में जब PhD कर रहा था तो मेरे कुछ टीचिंग असाइनमेंट्स भी मिलती थी तो मेरा ये मुशाहिदा है कि सारी दुनिया में जो सबसे लायक बच्चे होते हैं अक़वाम के, अगर मैं कंपेयर करूं, नंबर 1 पाकिस्तानीज़, नंबर 1 चाइनीज़, नंबर 2 पाकिस्तानीज़, इंडियंस, बांग्लादेश, and then other nationalities, Koreans, Indonesians, Malaysian, Philippines. This is how I rate. But Chinese are certainly better than us even. So we have to make the youth capable of constructing Pakistan. पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए किन एरियाज में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में और दूसरे सारे फील्ड्स में। अभी ये सूरत हाल है, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट डिस्करेजिंग अवर यूथ, अभी ये सूरत हाल है कि हज़ारों की तादाद में हम बच्चों को बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ IT प्रोड्यूस करके बाहर निकालते हैं, तो वो इतने मुफीद नहीं होते। उनको एडिशनल ट्रेनिंग देनी है हमें, और वो किस विजन के साथ देनी है? ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। उसकी हमारी विजन क्या है? हम यूथ को पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार करें, उनको एक्सपर्ट बनाएं। हमारा मिशन क्या है? डेवलप पाकिस्तान बाय बिल्डिंग यूथ डिजिटल कैपेबिलिटी एंड बिकम एंटरप्रेन्योर टू सर्व पाकिस्तान। गवर्नमेंट का ये जो अभी मंसूबा बना है, जिसको वो सितंबर या एंड ऑफ अगस्त
से वो शुरू करना चाह रहे थे. मे बी देयर मे बी सम डिलेज, डजंट मैटर. तो वो ये चाहते हैं कि इनकी कैपेबिलिटी को, स्टूडेंट्स की क्वालिफाइड मैन पावर को एनहांस किया जाए. कैसे? बाय शॉर्ट कोर्सेज, बाय एडवांस कोर्सेज, बाई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कुछ फ्री कोर्सेज करवा रही हैं. कुछ अदारे ऐसे आ गए हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं, हम ऑनलाइन फ्री एजुकेशन देंगे. इसका पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ बिहाइंड द पाकिस्तान पॉलिसी इज़ टू एनरिच पाकिस्तान विद द करंट डिजिटल नीड्स टू हैंडल द इनवर्ड चैलेंजेस and to restore motivation of our Pakistani youth if they seek our society is going towards destruction. मैं इस पे बहस नहीं करूँगा destruction के बारे में. our literate यानी कि पढ़ा लिखा नौजवान है, अभी गलत कामों में पड़ा हुआ है. They are creating harassment and I'm not going to go into the details, वरना मैं इस लेक्चर से खुद परेशान हो जाऊंगा. उस परेशानी से बचने के लिए हमें इन्हें अच्छी एजुकेशन, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है. इसके पीछे राज क्या है, पर्पस क्या है? You are going to ask something? Yeah, sir. Please, welcome. Sir, what are the purpose of this all, I can say, technology? जी बिल्कुल. Now I go ahead with that. To initiate and launch information technology. इसमें साथ टेक्नोलॉजी का एक और भी चीज़ है जो मैंने पहली टॉक के हिस्से में बयान नहीं की. जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पर्पस तो यह है प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा. हर चीज़ को आपने अपनी रकम को, अपने पैसों को डिजिटाइज करना है और अपनी इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज करना है, चेंजिंग इनटू डिजिट्स एंड देन कम्युनिकेशन. मसलन मैंने यहाँ एक चीज़ दुकान से खरीदी है, मैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर रहा हूँ, तो डिजिटली द पेमेंट विल बी डेबिटेड टू द shopkeeper. The projects aimed at economic development of the country, digital policy, which I just talked about it, 2021, will aid Pakistan's digital transformation to improve the quality of life of citizens. पढ़े लिखे होंगे, हुनर होगा, कोई काम करना चाहेंगे. Sir, can you please explain the concept and aims of the Digital Pakistan? Yes, all right. ये DPP का मतलब ये है कि डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी 21. इसके जो थोड़े से खदोखाल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल मार्केट में हमारा एक मकाम होना चाहिए. बिल्कुल. और फिर है इकोनॉमिक में डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो. अच्छा, जो चाइना की मैंने आपको एग्जांपल दी है उसमें पैसे सारे बैंक में ही रहते हैं, कंज्यूमर के भी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, और उनको जब हम पेमेंट करते हैं तो कैशलेस मनी होती है, कैश नहीं इन्वॉल्व होता. और वो दोनों तरफ से पैसे जब बैंक में रहते हैं तो फिर वो बैंकों के पास मनी का रिजर्वायर बढ़ता है और दे अप्लाई इट ऑन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. This is what we are planning also for the inclusion, imagining awareness of the information technology, and the other thing I told you is software. Our youth should learn software technology. एंड पर्टिकुलरली जो देहात में औरतें हैं वो बहुत काबिल होती हैं, लेकिन उनकी काबिलियत के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं. और डिसेबल्ड पर्सन्स भी इसमें, इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इज़ वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस पॉलिसी. उनको भी हम शामिल करना चाहेंगे. सर, व्हाट आर द एम्स ऑफ डिजिटल पाकिस्तान? राइट. The aim is not only digitalization of the business, but it is also providing marginalized services for various groups. The overall objectives of this scheme of Pakistan, what I call DPP 2021,
was the economic growth and citizens empowerment. Empowerment क्या है? उनकी education, skills को बढ़ा दें, उनकी power to work may be enhanced. एक ये aim है. Pakistan is beginning to start with its digitalization in 2021, where all over the world in advanced countries, it's already in advanced stage. ये मेरे ख्याल में I appreciate the high ups of the government, those who have made the scheme, right? Sir, what are the benefits of digital जी मैं Pakistan? benefits करता हूँ आपके लिए. Thank you for that question. Benefits are a lot many, but in this short talk, I will be restricting myself only the most important benefits. जी sir. The growth and development, especially for the youth and women, who represent roughly 60% and 49% of our population, उनके लिए सबसे ज़्यादा स्कीमें बनाई गई हैं. ये सबसे ज़्यादा है. दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा ही एडवोकेट करता हूँ the girls in the villages and uneducated girls in the rural and urban areas both, I mean, उनके लिए equal opportunity होनी चाहिए to learn computer, software engineering and other related disciplines. तो ये इन्होंने गवर्नमेंट वालों ने ये इसमें रखा हुआ है. और सपोर्ट द जेंडर इक्वेलिटी. ये नहीं है कि हम लड़कियों को पीछे छोड़ दें. अभी अगर मैंने एक सर्वे किया था और उसमें ये देखा था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में जब एग्ज़ाम होते हैं तो आजकल ये ट्रेंड कई सालों से चल रहा है कि जब गोल्ड मेडल मिलते हैं, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में भी ये ट्रेंड है, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में, हर अच्छी यूनिवर्सिटी में लड़कियां ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके जा रही हैं और हमारे बॉयज़ बहुत पीछे रह रहे हैं. तो ये भी एक है कि हम चाहते हैं कि लड़कों की भी हेल्प हो और जो मुल्क के अंदर प्रोडक्शन का सिलसिला है वो ज़्यादा स्पीड अप हो, using software technologies and automated machinery introduction हो उसकी, और हेल्थ के, एजुकेशन के फील्ड में भी ज़्यादा हमें तरक्की करने की ज़रूरत है. मेरे 2-3 पेपर इस पे हेल्थ पे भी छपे हैं, IoT पे, तो we can manage that. So there are certain other areas I can talk in that respect in response to your question. The most important are e-government. All government processes must be run and its infrastructure must be based on, ये ICT एक abbreviation है, Information Communication Technology Infrastructure. इस पे और innovation or entrepreneurship or financial inclusion, all these are the important applications. But the Pakistan, what you actually asked is this one, that the digital proficiency to construct Pakistan using ICT development, and this should also be applied in exports. And also collaboration, partnership. मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ. एक आदमी ने एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोला. जी जी सर. वो खुद ही बाजार से दवाइयाँ लेके आता है, दुकान पे रखता है और बेच देता है. वो ऐसा ऐसा बहुत बड़ा हो जाता है, मेडिसिन्स की तादाद बहुत बढ़ जाती है. तो देन ही हैज़ टू डू कंप्यूटराइजेशन, और उसको नहीं पता होता कौन सी दवाई कौन से शेल्फ में पड़ी होती है. तो वो आपने सॉफ्टवेयर लगाया होता है कई अच्छे स्टोर्स पे, तो वो कोई गाहक आता है, कस्टमर, उसको देख के मेडिसिन को एंटर करते हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर को पता होता है कि ये मेडिसिन कहाँ पड़ी है इस वक्त, टुडे व्हाट इज द क्वांटिटी अवेलेबल एंड व्हाट इज इज करंट प्राइस. वो ये सारी चीज़ें लोगों की हेल्प के लिए हैं. जी सर, बिल्कुल. सर, जिस तरह आपने बेनिफिट्स के बारे में बताया, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, हेल्थ और एजुकेशन के बारे में, सर आप कुछ एप्लीकेशंस शेयर करना चाहेंगे डिजिटल पाकिस्तान? जी बिल्कुल, मैं एप्लीकेशंस आपके पास शेयर करना चाह रहा हूँ. वो एक
पहले तो मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज डिजिटाइजेशन। जी, जी, इसमें चार कौन सी एप्लीकेशन एरियाज हैं। हमने कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को, पैसों को, मनी को इनटू डिजिटल फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। जी सर। जो हमारे और चीज़ें हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इमेजेस को भी हम चेंज कर देंगे, साउंड को भी, डॉक्यूमेंट्स को भी। मसलन पहले डॉक्यूमेंट्स में जब मैं पढ़ता था इंग्लैंड में तो हमें लेटर भी लिखना पड़ता था, फ़ोन भी करना पड़ता था। अभी हम ईमेल और मोबाइल से कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं। तो सिग्नल्स बाय जनरेटिंग ए सीरीज ऑफ नंबर्स that describe a discrete set of points or samples, and therefore digitization is the use of digital technology। अब ये applications हैं। Change a business model so that it becomes more profitable and more valuable. Value producing opportunities are enhanced. And the process of moving to a digital business makes the business and working very easy. And now I give you more examples. You had a question? Yeah, sir. What are the concepts of online working? Right. I come to that. Yes, sir. उसमें ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी के सारे एरियाज आ जाते हैं। पहले ज़माने में जब हम पाकिस्तान में कंप्यूटर्स नहीं थे, मैं तबलीग करता होता था, आर्टिकल बड़े बड़े फ्रंट पेजेस पे कलर मैगजीन में लिखता था, अखबारों में भी, टीवी पे भी प्रोग्राम करता था। मैं लोगों को बताता था कंप्यूटर कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कंप्यूटर इज बेनिफिशियल, कंप्यूटर एनहांसेस द स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग। आजकल मुझे यकीन से अगर पूछें एज एन एक्सपर्ट इन कंप्यूटर साइंस, मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा एरिया है कि जिसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प नहीं कर सकते। कोई ऐसा एरिया नहीं है। मसलन आपने यहाँ से रॉकेट भेजा है और आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ उसकी डॉकिंग करनी है, तो नीचे से ज़मीन से ऊपर जाके वो पहले एक इनका स्पेस शटल है, इट इज मेकिंग रेवोल्यूशंस। फिर आफ्टर 17 मिनट्स इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। उसके साथ जाके तो एस्ट्रोनॉट्स के कैप्सूल की डॉकिंग आपने करनी है या अनडॉकिंग करके वापस लाने। ऑल दैट इज डन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सर। देयरफॉर वी इन पाकिस्तान वी आर प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर के सारी प्रोडक्ट्स हमारी कंप्यूटराइज हो। कितनी गंदम है, कितनी चीनी है, कितनी पैदा हुई है, कितनी एक्सपेक्टेड है, कितनी वो हमारी आबादी बढ़ी है, तो वो सारा कुछ इसमें ई बैंकिंग, ई बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, ई गवर्नमेंट, ई लर्निंग तो अभी आप मुझे बता रही थी ड्यूरिंग द प्रोग्राम के गैरिसन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन, मैं भी क्लासेस पढ़ाता हूँ लास्ट 2 ईयर से, तो सारे स्कूल के बच्चे भी ई लर्निंग से अब वाकफ हो गए हैं, ऑनलाइन लर्निंग से। तो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कैन बी डन। आपकी फीसें जो आपके एडमिशन सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो नाउ यू वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, ट्रांसफॉर्मेशन के अभी तो मैं जब चाइना के रेफरेंस से आपको अर्ज कर रहा था, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर पॉइंट्स, डिजिटल मॉडिफिकेशन ऑफ द बिजनेस करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज की ज़रूरत होगी, कंप्यूटराइजेशन की ज़रूरत होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, और कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से कंप्यूटर, कौन से सर्वर्स हमें ज़रूरी होंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इनका इब्तदाई नॉलेज से भी बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों का मतलब है यूथ। Process digitization and top line growth. These are the important areas. Yes, sir. Sir, what is digital media? आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, जब ये मीडिया का मेरे नज़दीक 2 मतलब हैं, एक जर्नलिज्म और दूसरा the using डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूजिंग कंप्यूटर्स। दोनों के हिसाब से मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। फर्स्ट द
मीडिया रिलेटेड टू जर्नलिज्म। जी सर। पहले ज़माने में जब जर्नलिस्ट खबरें इकट्ठी करते थे, हाथ से लिखते थे, जब फैक्स आ गई तो वो फैक्स कर देते थे, या टेलीफोन लाइन पे मसलन इंग्लैंड में बैठा हुआ जर्नलिस्ट है वो लाहौर में डिक्टेट करवा देता था। टेलीप्रिंटर हमारे पास होते थे तो टेलीप्रिंटर पे प्रिंट भी कर लेते थे, फिर यहाँ आके ट्रांसलेशन करनी पड़ती थी उर्दू अखबार वालों को और अंग्रेजी वालों को दोबारा टाइपिंग करनी पड़ती थी। अभी जो है कंप्यूटराइजेशन इज वास्टली यूज्ड इन जर्नलिज्म, और जो डिजिटल मीडिया इटसेल्फ है यूजिंग डिजिटलाइजेशन इन ऑल एरियाज ऑफ द एप्लीकेशंस with different ventures and jobs, online media sites, commercials, and अभी आपकी commercials जो चलती हैं और उसमें कई एनिमेशंस होती हैं और एनिमेशंस आर डन यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स एंड images can be enhanced and their sizes can be reduced and zoom applications can be done. कंप्यूटर गेम्स में ऐसी वो जहाज को पीछे से आग लगा देते हैं और अंदर जहाज भी नहीं होता। ये जो फ्लोर है जिस पे हम अभी हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे तो सारी गेम्स की डेवलपमेंट होती थी और यूजिंग कंप्यूटर गेम्स, getting what digital media is and how it is utilized, that is to be taught to the students and those who qualify and those who are qualifying, दोनों के लिए ये ज़रूरी है। तो इसके व्हाट इज डिजिटलाइजेशन मीन्स मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ ताकि इसमें कोई अबहम ना रह जाए। डिजिटलाइजेशन इज सिंपली यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू चेंज ए बिजनेस मॉडल, टू प्रोवाइड न्यू रेवेन्यू। न्यू रेवेन्यू क्या है? जैसे मैंने कहा कैशलेस ट्रांजैक्शन, न्यू रेवेन्यू, value producing opportunities, and therefore it is the process of moving from working by hand to working by online technology and computer. सर डिजिटलाइजेशन के बारे में आपने बताया, मजीद इसके बारे में आप क्या बताएं? मजीद भी मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाह रहा हूँ। दिस इज कनेक्शन बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। वी विल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर जीरोज और वंस बाइनरी सिस्टम होता है, तो उसमें सारा डाटा चेंज होता है और फिर डाटा ट्रांसमिट होता है और वी एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप विद कंज्यूमेबल डाटा। डिजिटलाइजेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, देयरफॉर द प्रोसेस फ्रॉम ह्यूमन ड्रिवन इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट्स is the work to be done by humans is done by software. अभी आप देखें अमेरिका में फार्मिंग के अंदर गायें और भैंसें और इनको जब स्लॉटरिंग करनी है वो लेके आके उनको भेज देते हैं शेड से उस जगह पे जहाँ पे स्लॉटरिंग हाउस है। ऑटोमेटिकली they are hanged, slaughtered, उनकी स्किन उतारती मशीनें उतारती हैं, उनका गोश्त उतार के और मिंस बना के कीमा बना के पैकिंग करते हैं। कबाब वाला अलहदा मशीन कर देती है और हड्डियों को अलहदा कर देती है और ये इट इज़ फैंटास्टिक। इसके पीछे क्या काम चीज़ करती है? इसके पीछे सॉफ्टवेयर, इसके पीछे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, दो असिस्टेड बाय ह्यूमंस। ऑलवेज ह्यूमन नेचुरल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल इंटेलिजेंस। सर आपने डिजिटाइजेशन के बारे में बताया, सर व्हाट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली? Digital transformation is a process by means of which the way we work by hand, by our wisdom is translated into the wisdom, what we call artificial intelligence, which can be coded into software, and then the software
enables the hardware to work the same thing the way robots are doing. बिल्कुल सर. Right. So this is the digital transformation. If it is in the business, it is changing the business. बिल्कुल If सर. it is in the scientific technologies, it is helping out. So, Sir, what are the stages of digitalization? well, good question again. There are 4 stages of digitalization: electronic platform and straight through processing. एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मसलन एक लैब है, एक आपके पास सर्वर है, कुछ कंप्यूटर्स हैं, उसके अंदर एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर है और ऑटोमेशन बेस्ड पैरामीटर का एक मेथोडोलॉजी है जिसको हम कंप्यूटिंग लैंग्वेज में एल्गोरिदम्स कहते हैं. एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली परफॉर्मिंग ए मेथड, वो उसको एल्गोरिदम कहते हैं. एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है या सीरीज ऑफ एल्गोरिदम्स हैं. और डेटा ड्रिवन असिस्टेंस इज टेक्निकली अवेलेबल. अगर ये सारी तीनों चीजें मिल जाएं तो हम कहते हैं कि दिस सिस्टम इज फुल्ली ऑटोमेटेड और वो खुद ये काम कर सकता है, एक एप्लीकेशन परफॉर्म कर सकता है. जैसे कि लेक्चर के शुरू में मैंने आपको अर्ज किया था कि QR कोड के साथ जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं चाइना में या पाकिस्तान में भी डेबिट कार्ड के जरिए करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता. जी सर. वो पैसे खुद ब खुद ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं. तो फुली ऑटोमेटेड. तो जी बेटे. जी सर. सर आपने एग्जांपल्स के बारे में बताया, मजीद अगर आप एग्जांपल को You want me to tell you a little more? Yeah. Right. One of the example of this convergence of IT is that where the intersection and overlap of IT skills within the domain has created the need for a more uniform governance, what we call cyber security concerns, the data flow and the requirements and skills. These are very much required. Day before yesterday, I was addressing an international conference that while transmitting the data or while the data is residing in the databases, some hackers and trackers, they hack certain data and then they create loss to the bankers and the organizations. So we'll have to teach all these skills and inculcate a healthy atmosphere in the processing and remote monitoring by enhancing a chain for greater efficiency and response. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, what is the accuracy, reliability and efficiencies in all this digitization? अच्छा जी, अगर मैं इतना कुछ आपको बता रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं है कंप्यूटराइजेशन करने का जब वो सिस्टम रिलायबल ना हो. उसका कोई फायदा नहीं है कि अगर ह्यूमन एफर्ट से ज्यादा काम तेजी से ना करके दिखाए. इट शुड बी मोर रिलायबल, मोर एफिशिएंट और एक्यूरेसी भी. मसलन अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है आपसे कई गुना ज्यादा तेजी के साथ और एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है. जी सर. While I was dean at Ghulam Ishaq Khan Institute, I got installed a supercomputer having 256 processors. वो जो नॉर्मल कंप्यूटर एक काम को 2 मिनट में करते हैं वो विद नो टाइम वो कर देता है, या 10 मिनट्स में या 5 दिन में नॉर्मल कंप्यूटर ये जो काम करेगा वो 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट में कर देगा. जी सर. तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इक्विपमेंट इज आल्सो अवेलेबल, बट वी आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज अवर यूथ इन सच advanced computing which can be used for our nuclear applications, agriculture applications, and well.
Sir, what are the examples of online digital education? Digital application mein I have during the lecture discussed. Once again I would like to talk about that. Yes, sir. When we give online training to students, we provide them notes, slides, and Bilkul, sir. all the during this COVID-19, I have seen our LGU faculty members. They were also instructing the labs, Bilkul, sir. and they were also instructing how to manage the labs, and they were also instructing how to conduct the experimentation. So this is digital education. Apart from education, any other question? Sir, what you would like to say about the firms of digitalization capabilities? Ji? What would you like to say about the firms of digitalization capabilities? Digitalization in education has far-reaching effects. इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. मसलन अभी जब हम कोविड-19 के दौर में 2 साल में we observed कि मसलन पूरी यूनिवर्सिटी बंद थी, हमारे पूरे लेक्चर हो रहे थे, हमारा एयर कंडीशनिंग का बिल बच रहा था, हमारी लाइटिंग बच रही थी, हमारे बच्चों को ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था. Online books were available, online lectures, Zoom recording was available, and these challenges have been very well addressed by using digitalization of the education. Yes, sir. Thank you, sir. And the situation at the LGU is really very comfortable. Our results are prepared, and our degrees are issued very quickly. Soon after the examination finishes, the ERP department of our university is very well, and our controller of examination office is doing very well, and all the transactions of the accounts are very efficiently being handled. LGU में ये हमें फ़ायदा है कि LG University is being run by the army people, and they are more efficient than civilians, sorry to say, and they are doing their work very nicely. And thank you very much for all this. Sir, and thank you so much. If बहुत there is no शुक्रिया other आपने वक्त question, निकाला. It was pleasure talking to you. thank you. सर, जाने से पहले अगर आप स्टूडेंट्स या हमारे ऑडियंस को डिजिटल पाकिस्तान डिजिटल एजुकेशन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो सर प्लीज. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप फौरी तौर पे इंग्लैंड के कुछ कोर्सेज है कोर्सरा के नाम से, या आप ऑनलाइन आपके पास रिकॉर्डेड बेशुमार प्रोग्राम है, पहले वो अंडरस्टैंड करें, फिर शॉर्ट कोर्सेज में एडमिशन ले लें. और ऑनरेबल वाइस चांसलर ने यहाँ आपके लिए, नए वाइस चांसलर आए हैं, ही इज़ वेरी कीन टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड आल्सो द मोमेंट दिस digitalization of Pakistan program is implemented, so inshallah we'll be benefited out of it. And moreover, the Garrison University for the last 2 years has started several programs, and the students can get in touch with their respective HODs and deans and discuss with them, and they will find out how they can improve their skills. एजुकेशन के बगैर स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं, स्किल्स के बगैर एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं. They should go side by side so that they are useful citizens as well as useful personnel to help and boost up the economics and education and all activities going in the business. जी सर. Thank you. सर एक बार फिर we are very thankful to you. You took time out of your busy schedule. Thank you very much. जी तो नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम जिसका टॉपिक डिजिटल पाकिस्तान डिजिटल एजुकेशन था, इन 2 प्रोग्राम से हम लोगों ने ये जाना कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के लिए डिजिटल एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है. उम्मीद करते हैं वो दौर दूर नहीं होगा जब हमारा तालीमी निज़ाम डिजिटलाइज हो जाएगा और एज ए स्टूडेंट्स हम उससे फ़ायदा उठाएंगे.
नाजरीन, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा और उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर आपके सामने एक और डिजिटल पाकिस्तान के प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।